हाय, माय नेम इज़ रोहित। आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जो 90% लोग कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अगर आपकी भी एज 18 से 60 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एज के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के लिए, बिना किसी टेक्निकल भाषा के, बिल्कुल सिंपल, आपको जो समझ आए। एज 18 से 25 फाउंडेशन बनाने का सही टाइम। अगर आपकी भी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आपकी सही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट नहीं, आप खुद हो। इस एज में इन्वेस्ट करो स्किल्स में, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कोर्सेज, एजुकेशन वगैरह में। और अगर ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना है तो आप 500 से लेके 2000 तक की SIP करा सकते हैं। ये काफ़ी रहेगा क्योंकि इस एज में भले ही पैसे कम होंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। एज 26 से लेके 35 साल, ये एज सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है और पावरफुल भी। ये सही टाइम है डिसिप्लिन बनाने का। इस एज में ज़्यादातर लोग सैलरी आते ही अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में ध्यान देते हैं और अपनी सेविंग्स को रोक देते हैं। इस एज में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे SIP स्टार्ट करो हर महीने की। अपना इमरजेंसी फंड को बिल्ड करो कम से कम 3 से 6 महीने के लिए। अपना और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लो, बिजनेसेस ट्राई करो, स्टार्टअप ट्राई करो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो। याद रखो, सैलरी और लाइफस्टाइल बढ़ने से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। एज 36 से 45 रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेस। ये एज सिर्फ आपकी नहीं होगी। इस एज में पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ के इशू, ये सब आपको फेस करना होगा। इस एज में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा एक अच्छा सा बैलेंस फंड होना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए क्योंकि इस एज में गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। एज 46 से 55 कैपिटल प्रोटेक्ट करने का सही टाइम। इस एज में रिस्क लेना सही नहीं होता, तो इसलिए अपनी जितने भी सारे लोन्स हैं उन्हें क्लोज करो, अपनी इन्वेस्टमेंट से रिस्क कम करो। इस एज में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा FD या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि बेसिकली हमें अब सेफ्टी पे फोकस रखना है। इस एज में पैसा बनाना कम और बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। एज 55 to 60 सुकून और पैसिव इनकम का टाइम। इस एज में बेस्ट इनकम होती है सुकून की, इसलिए सिर्फ रेगुलर पैसिव इनकम आनी चाहिए हमारे एसेट्स की, जिसको हम रेंट या रॉयल्टी भी कहते हैं। इस एज में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे FD या पोस्ट ऑफिस स्कीम की, जिससे ज़ीरो रिस्क रहे, क्योंकि इस एज में लॉस रिकवर करने की ना तो टाइम होगा ना ही हमारे पास हिम्मत होगी। तो बस अब आपको हर इन्वेस्टमेंट सही एज के हिसाब से पता चल चुकी है, तो देर किस बात की। हर एज की कॉमन गलती ये होती है कि वो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो 25 के लिए सही है वो 45 की एज के लिए गलत हो सकता है। याद रखो, अमीर होना लक नहीं, सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। कमेंट्स में अपनी एज लिखो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट रहेगा आपकी एज के हिसाब से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।